हाय दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बिहार होम गार्ड का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें जो भी मन आपके सभी के मन में डाउट्स था कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं, किस ज़िले में कितने सीट हैं, उसके बाद से उम्र न्यूनतम कितना रहने वाला है, अधिकतम कितना रहने वाला है, क्या क्या फिजिकल इवेंट्स होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, फॉर्म कब से कब तक भरने वाले, ये सारे डाउट्स आपके इस नोटिफिकेशन के अनुसार क्लियर कर दिया गया है। तो वन बाई वन उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम बता दें कि इसका ऑनलाइन की तिथि 27 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक रखा गया है। उसके बाद से अगर उम्र की बात कर ले तो न्यूनतम उम्र अगर जो है ना, तो 1/1/2025 तक आपका अगर 19 वर्ष हो जा रहा है तो मतलब न्यूनतम 19 वर्ष रखा गया और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है, तो ये होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात रही तो पहले होमगार्ड की आई थिंक बहाली हुआ है तो 8वीं पास या 10th पास भी हुआ है, तो ऐसे डाउट था कि हाँ कहीं 10th पास भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार 12th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो बात है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं वो आपको हम बताते हैं। मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट, और जो भी मतलब अगर आप बीसी और ईबीसी कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको अलग से एक एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि आप आरक्षण की दावा करते हैं तो उसके लिए प्रूफ आपको करना होता है कि हम नॉन क्रीमिलियर के अकॉर्डिंग आते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है ना, वो सभी फिजिकली आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको लगेंगे, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और एक बात को और मतलब ध्यान देना होगा कि जब भी आप कभी फॉर्म भरने किसी साइबर कैफ़े में जाते हैं तो इस बात को हमेशा अलर्ट रहिए कि जब भी फॉर्म भर जो भी डिटेल्स आप पर्सनल अपना डिटेल्स या एजुकेशनल डिटेल्स से जो भी डिटेल्स आप मतलब फिल कराते हैं तो उसको केयरफुली मतलब उसका वेरीफाई आप करिए। फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आप अपने नज़र से उसको वेरीफाई कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है ना। अन्यथा अंत में होगा क्या कि आप वहाँ जाके सब कुछ सभी इवेंट्स में पास होने के बाद भी आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए जो भी फॉर्म फिल होता है उसको केयरफुल मिलान कर लीजिए, सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और आप सभी जैसे जानते ही हैं कि इसमें क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी रखा गया है और क्या क्या इसमें फिजिकल टेस्ट है जिसपे मेरिट बनने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो दौड़ रखा गया है। तो दौड़ होता है क्या कि 1600 मीटर में पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उसे 6 मिनट के अंदर मारना है। तो 6 मिनट के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई सफल घोषित होते हैं। तब आपको अगले 3 इवेंट्स फिजिकल इवेंट्स के लिए आपको भेजे जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक के लिए। अगर आप दौड़ में ही असफल हो जाते हैं, दौड़ के बाद जस्ट होता है आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है, अगर इसमें आप असफल घोषित हो जाते हैं तो अगले 3 इवेंट्स के लिए आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद गोला हाई जंप और ही करिएगा जिसपे मेरिट बनना है, जो 5-5 नंबर के हैं टोटल, और फाइनली 15 नंबर आपका मेगा सूची तैयार होगा। बस इतना ही गाइज, दैट्स ऑल, बाय।